जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, ठीक है। और दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो व्हाट्सअप नंबर पे दोस्तों आपको क्या करना है, मैसेज भेजना है और आपको ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। तो जो भी हमारे हिंदी साहित्य वाले साथी हैं वो सभी ग्रुप में जुड़ जाएं। और दोस्तों आज हम हिंदी के प्रमुख उपन्यास पढ़ने वाले हैं, जिनमें हम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन से हैं, यथार्थवादी उपन्यासकार कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन से हैं। आपसे सीधा सा क्वेश्चन बनता है, निम्न में से बताइए कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है, कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकार है। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं और आप गलत करके आते हैं, लेकिन आज के बाद गलत नहीं होने वाला है। फनी ट्रिक लेकर के आए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है। आपको मैंने नंबर दे ही दिया है 9098609291। ये व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको ये नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार, यानी कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, है ना। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है, आपको कैसे याद रखना है। ईलाचंद्र जोशी ने अज्ञे के सामने जोश में आकर जैनेन्द्र देव और भगवती दो के मन का विश्लेषण किया। कैसे याद करोगे, ईलाचंद्र जोशी ने अज्ञे के सामने जोश में आकर जैनेन्द्र देव और भगवती दो के मन का विश्लेषण किया, भगवती दो के मन का विश्लेषण किया, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेनी है और पूरे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद रखना है दोस्तों, अभी तक आपको पता होगा कि ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार और डॉक्टर देवराज, ये 4 होते हैं, लेकिन 2 और आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं। ईलाचंद्र जोशी से आपका बनेगा ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे से अज्ञे, ठीक है, जैनेन्द्र से जैनेन्द्र कुमार, देव से डॉक्टर देवराज, है ना। भगवती 2 तो भगवती चरण वर्मा और भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे। सीधा सा आपको कोड याद करना है। ईलाचंद्र जोशी ने अज्ञे के सामने जोश में आकर जैनेन्द्र देव और भगवती 2 के मन का विश्लेषण किया, मन का विश्लेषण किया, तो ये मनोविश्लेषणवादी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कोड आपको याद रख लेना है दोस्तों, और पूरे मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार हैं वो याद हो जाएंगे। अच्छे से देख लेना, अभी लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि कौन सा मनोविश्लेषणवादी है, कौन सा ऐतिहासिक है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। और नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे आंचलिक उपन्यासकार की। दोस्तों आंचलिक उपन्यासकार को कैसे याद रखना है। राघव ने नांग की फणी हिमांशु को जोश में दे दी, राघव ने नांग की फणी हिमांशु को जोश में दे दी, तो आपको याद रख लेना इतना कोड। और राघव से बनेगा रांगे राघव, ठीक है, नांग से बनेगा नागार्जुन, है ना, फणी से फणीश्वरनाथ रेणु और जोश में दे दी तो हिमांशु जोशी, ठीक है। ये दोस्तों आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, रांगे राघव, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु और हिमांशु। कैसे याद कर लिया, राघव ने नांग की फणी हिमांशु को जोश में दे दी, है ना, जोश में आकर के इन्होंने हिमांशु को दे दी, किसने, राघव ने, ठीक है। ये कोड आपको याद रखेंगे और आपसे सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से बताइए कौन सा आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। तब आपको पता होनी चाहिए कि रांगे राघव हैं, नागार्जुन हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं और हिमांशु, ये दोस्तों आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। तब आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऐतिहासिक उपन्यासकार, ये भी पूछे जाते हैं। अब इनको कैसे याद रखना है ऐतिहासिककार, है ना। आप लोग पढ़ते हैं ना, इतिहास गवाह है राहुल ने चतुरता पूर्वक राघव और वृंदावन के हजारों बार दर्शन किए हैं। कैसे याद करोगे, इतिहास गवाह है कि राहुल ने चतुरता पूर्वक राघव और वृंदावन के हजारों बार दर्शन किए हैं, है ना। इतिहास गवाह है तो इतिहास से बनेगा ऐतिहासिक, है ना। राहुल से बनेगा राहुल सांकृत्यायन, चतुरता से चतुर्सेन शास्त्री, राघव से रांगे राघव, है ना, वृंदावन से वृंदावन लाल वर्मा और हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दोस्तों ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से बताइए कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकार है। यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है दोस्तों, कौन कौन आ जाएंगे यहाँ पर ऐतिहासिक उपन्यासकारों में। आपके राहुल सांकृत्यायन आ जाएंगे, चतुर्सेन शास्त्री आ जाएंगे, रांगे राघव, वृंदावन लाल वर्मा,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने छूट गए आपके, चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव और वृंदावन लाल वर्मा, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, तो ये सभी आएंगे। कैसे याद रखेंगे, इतिहास गवाह है कि राहुल ने चतुरता पूर्वक राघव और वृंदावन के हजारों बार दर्शन किए हैं। तो ये दोस्तों 5 आएंगे, राहुल, चतुर्सेन शास्त्री, रांगे राघव, वृंदावन लाल वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। यहाँ पर एक और वृंदावन लाल वर्मा और आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, है ना। अगला है दोस्तों आपका प्रगतिवादी या यथार्थवादी उपन्यासकार कौन है। आपसे सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा यथार्थवादी उपन्यासकार है, तब आप अटक जाते हो। लेकिन याद रख लेना, यथार्थवादी या फिर प्रगतिवादी। ठीक है, प्रगति ने यशपाल के नाम को राघव का अमृत पिलाया। कैसे याद रखना है, प्रगति ने यशपाल के नाम को राघव का अमृत पिलाया, है ना। तो प्रगति से प्रगतिवादी या यथार्थवादी, यशपाल से आपके यशपाल हो जाएंगे, नांग से नागार्जुन, राघव से रांगे राघव और अमृत से अमृतलाल लांगर, ये आपके प्रगतिवादी यथार्थवादी उपन्यासकार हो जाएंगे। दोस्तों क्या याद रखना है, प्रगति ने यशपाल के नाम को राघव का अमृत पिलाया, प्रगति ने यशपाल के नाम को राघव का अमृत पिलाया। इतना याद रखेंगे तो आपको यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार याद हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपकी प्रश्नों की बारी है। आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी नहीं है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखते जाएं कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी नहीं है। अगर आपको याद हो गया है ट्रिक से तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है, अपन ने ट्रिक देखी थी कि ईला चंद्र जोशी ने आगे के सामने जोश में आकर जिनेंद्र देव और भगवती 2 का क्या किया, मन का विश्लेषण किया, है ना। तो अपन ने देखा था दोस्तों कि डॉक्टर देवराज आ रहे थे, है ना, जैनेन्द्र कुमार भी माने जाते हैं, अज्ञे भी माने जाते हैं, नहीं माने जाते तो कौन, नागार्जुन यानी बी नंबर, ये मनोविश्लेषणवादी नहीं माने जाते, जो आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अब दोस्तों अगला है आपका कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, जैनेन्द्र कुमार या यशपाल। फिर आपको रिमेंड करना है क्या, कोड ईला चंद्र जोशी ने जोश में आकर के, है ना, आगे के सामने जोश में आकर के जैनेन्द्र देव और भगवती 2 के क्या है, मन का विश्लेषण किया। ठीक है, तो आपने याद किया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं आ रहे, नागार्जुन भी नहीं आ रहे, यशपाल नहीं आ रहे, यानी कि जैनेन्द्र कुमार और सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी तो अधिकांश लोगों को पता ही होगा, है ना, लेकिन इनको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार यथार्थवादी नहीं है। दोस्तों अब यथार्थवादी हमने क्या पढ़ा था, यथार्थवादी में 4 विकल्प हैं आपके सामने, यथार्थवादी आपको चयन करना है। और हमने देखा था कि प्रगति ने यशपाल के नाम को राघव का अमृत पिलाया। किसने, प्रगति ने यशपाल के नाम को राघव का अमृत पिलाया। तो इसमें ना तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आ रहे, ना ईला चंद्र जोशी, ना जैनेन्द्र कुमार, यानी कि यथार्थवादी नहीं है, तो प्रयुक्त सभी कोई भी नहीं है और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा उपन्यासकार यथार्थवादी है, यथार्थवादी बताना है। तो हमने पढ़ा था कि प्रगति ने यशपाल के नाम को राघव का अमृत पिलाया। कौन के नाम को, यशपाल के नाम को, तो यहाँ पर यशपाल आ गया और यशपाल में यथार्थवादी आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। आंचलिक बताना है दोस्तों कौन सा, हिमांशु जोशी, ईला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार या फिर यशपाल। और हमने क्या पढ़ा था आंचलिक उपन्यासकार में कि राघव के नाम की फणी हिमांशु को जोश में दे दी, है ना। किसको दे दी, हिमांशु को। तो हिमांशु ये आ गए हैं यहाँ पर, हिमांशु, है ना। ईला चंद्र जोशी भी नहीं है, जैनेन्द्र भी नहीं है, यश भी नहीं है, इनको काट दो। हिमांशु जोशी आ गए तो हिमांशु जोशी आपका सही होगा। राघव के नाम की फणी, है ना, हिमांशु को जोश में दे दी, जोश में दे दी, तो हिमांशु जोशी। ठीक है, ये आपके आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सा आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि नांग की फणी दे दी, तो नांग से नागार्जुन, हिमांशु जोशी तो हैं ही, है ना। और किसको दे दी, किसने दे दी आपको बताना है। तो राघव ने दे दी, तो राघव भी है। कौन नहीं है, जैनेन्द्र कुमार नहीं है। तो आपने उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही टिक किया है।
ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है। ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन सा नहीं है। और ऐतिहासिक उपन्यासकार में हमने बताया था कि इतिहास गवाह है कि राहुल ने चतुरतापूर्वक राघव और वृंदावन के हजारों बार दर्शन किए हैं, है ना। तो हजारों बार दर्शन किए यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चतुरतापूर्वक तो चतुर्सेन शास्त्री भी हैं, ठीक है। किसने, राघव के, तो राघव भी हैं। नहीं है पूछा है, और जैनेन्द्र कुमार आपका सा नंबर बिल्कुल सही होगा, जैनेन्द्र कुमार नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकार है। तो हमने पढ़ा था कि इतिहास गवाह है राहुल ने चतुरतापूर्वक वृंदावन और राघव के हजारों बार दर्शन किए। तो देखो राहुल ने किए, कौन के, राघव के। तो यहाँ पर है पूछा है ऐतिहासिक उपन्यासकार, तो है में आपका राघव आ गया, राघव में टिक करके सही बता देंगे अपन, ठीक है। फिर दोस्तों अगला है कौन सा ऐतिहासिक और यथार्थवादी उपन्यासकार है। ऐतिहासिक भी है और यथार्थवादी है, ये चीज आपको बतानी है दोस्तों। तो ऐतिहासिक, यथार्थवादी और आंचलिक, ये तीनों माने जाते हैं कौन, रांगे राघव। ये यथार्थवादी भी है ना, और आपके प्रगतिवादी भी है, प्रगतिवादी यानी कि यथार्थवादी भी है, ऐतिहासिक भी है और आंचलिक भी माने जाते हैं। तो ये तीनों में शिफ्ट होते हैं दोस्तों रांगे राघव। ऐसा भी कभी पूछा जाता है कि ऐतिहासिक, यथार्थवादी और आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है, तो रांगे राघव, ठीक है। यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकार है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, और ऐतिहासिक उपन्यासकारों का हमने देखा था कि इतिहास गवाह है राहुल ने चतुरतापूर्वक राघव और वृंदावन के हजारों बार दर्शन किए हैं, ठीक है। तो वृंदावन के किए हैं, तो वृंदावन लाल वर्मा ये ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ए भी नहीं और ए भी नहीं, है ना। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उपन्यासकार जितने थे, ऐतिहासिक, आंचलिक, यथार्थवादी, है ना, और मनोविश्लेषणवादी, इन उपन्यासकारों में से हिंदी साहित्य के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। यानी कि इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म हो गया। नेट हो, पीजीटी हो, टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे एक नंबर आपका जरूर बनेगा, ठीक है। तो एक नंबर पक्का। और वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। और दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, और मैंने आपको नंबर दिया है 9098609291, ठीक है। इस पे आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना है। इससे पहले दोस्तों लगभग 50 से 60 वीडियो आपके उपलब्ध हो चुके हैं हिंदी साहित्य की वीडियो, जिनमें रचनाएं, है ना, विभिन्न प्रकार के कवि, पंक्तियां, बहुत सारी चीज़ें मैंने सारी ट्रिक्स याद करवाई हैं दोस्तों आपको, फनी ट्रिक से। और बहुत सारे ऐसे मैराथन क्लासें हुई हैं। एक हिंदी साहित्य का पूरा 10 घंटे का वीडियो है, एक 5 घंटे का वीडियो है, एक 6 घंटे का वीडियो है। वो वीडियो सारे वीडियो आप लोग देखें, है ना, और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाएं। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनकर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। 3 प्लान है दोस्तों, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और डायमंड प्लान। ये 3 प्लान में से आप कोई भी प्लान खरीद के पे करके आप ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। और ज्वाइन मेंबर बनकर आप ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं ट्रिक से, जैसा भी उसकी पीडीएफ ज्वाइन मेंबरों को मिलती है दोस्तों, तो वो ज्वाइन मेंबरों को दे दी जाती है, ठीक है। तो ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।